हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम छोटे बेबी का ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो फोटो में आप देख सकते हो फ्रंट का लुक हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा और साइड में हमने मेजरमेंट देके रखा है। यही मेजरमेंट से आज हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैक का लुक कुछ इस तरीके से हमारा होगा। पीछे के पार्ट में हम इस तरीके से डोरी वाला बनाने वाले हैं। ओके, तो अभी सारी मार्किंग हम अस्तर पे करेंगे। तो यहाँ से मेरा अस्तर ऑन फोल्ड है और सामने वाली साइड मेरी ओपन है। अभी हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट का ड्राइंग करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ शोल्डर का मार्किंग करना है। तो शोल्डर का मार्किंग करने से पहले जब भी हमारा नेक डीप होता है और हमने शोल्डर कम रखा है, तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें से हमें पहले हाफ इंच माइनस कर ही देना है। ओके, तो यहाँ पर मेरा नेक भी डीप है एंड शोल्डर भी मैं 1.5 इंच का रखने वाली हूँ। तो मेरी जितनी भी फुल लेंथ है उसमें से मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी। तो मेरी फुल लेंथ है शोल्डर की 11.5 इंच, तो उसमें से मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी, तो हमारा रहेगा 11 इंच। अभी 11 इंच का हमें हाफ करना है, तो जो भी मिलता है वो हमें यहाँ पर मार्क करना है। मेरा आया 5.5 इंच, तो मैं यहाँ से 5.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। उसके बाद यहाँ से मुझे शोल्डर डाउन का मार्किंग करना है। तो जब भी हम छोटे बेबी का ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ से हमें हाफ इंच ही डाउन जाना है। हाफ इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद यहाँ से मुझे नेक का मार्किंग करना है। तो हमारा जितना भी नेक राउंड था वो हमें डिवाइड 4 करना है और उसमें माइनस हमें हाफ इंच कर देना है। तो मेरा नेक राउंड था 10 इंच, तो उसको डिवाइड में 4 करूंगी और उसमें से माइनस में हाफ इंच कर दूंगी। तो मुझे यहाँ पर मिला 2 इंच, तो मैं 2 इंच पे मार्क कर दूंगी। अब दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। तो जब भी नेक डीप होता है तो किड्स के लिए ये वाला फॉर्मूला आर्म होल का फिक्स ही रहेगा। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट 24 इंच, डिवाइड में 6 करूंगी और प्लस 0.75 करूंगी, तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 4.75। तो जो भी हम यहाँ ऊपर से शोल्डर डाउन गए हैं वहां से हमें 4.75 इंच पे मार्क कर देना है। और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो ये लाइन मुझे मिल गई चेस्ट लाइन। अभी नीचे की तरफ हमें वेस्ट का मार्किंग करना है, तो उसके लिए हमें हमारी लेंथ का पहले मार्किंग करना पड़ेगा। तो ये जो भी हमारा शोल्डर का हमने मार्क किया था उन दोनों का हमें पहले सेंटर लेना है। तो इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे और इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। तो ये जो हमें सेंटर मिला है वहां से हमें नीचे की तरफ लेंथ का मार्किंग करना है। तो मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और हमारी लेंथ थी 10 इंच। अभी जो भी हमारी लेंथ थी उसमें हमें प्लस 1 इंच ऐड करके मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पे मार्क करूंगी। मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी यहाँ से मैं चेस्ट राउंड का मार्किंग करूंगी। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें प्लस 1.5 इंच हमें लूजिंग ऐड कर ही देना है और ये 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। तो मेरी चेस्ट है 24 इंच, उसमें मैं प्लस 1.5 इंच लूजिंग ऐड करूंगी और उसको डिवाइड में 4 करूंगी। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 6.37। तो मैं यहाँ पर मार्क करूंगी 6.25 के ऊपर एक लाइन। उसके बाद यहाँ से हमें मार्जिन का मार्क करना है। तो मार्जिन में रखूंगी 1.5 इंच। इतना हो जाने के बाद यहाँ नीचे हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। वेस्ट में हम सिर्फ हाफ इंच ही लूजिंग ऐड करेंगे और ये हाफ इंच लूजिंग ऐड करना फिक्स नहीं है। अगर आप करना चाहो कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन किड्स में क्या होता है कि उनको थोड़ा सा लूज ब्लाउज होता है वही पसंद होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर हाफ इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 21.5 इंच, तो मैं उसमें हाफ इंच लूजिंग ऐड करूंगी और उसको डिवाइड में 4 करूंगी। तो मैं यहाँ से 5.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। उसके बाद यहाँ से वापस से मार्जिन का ऐड करूंगी 1.5 इंच।
अब ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें आर्म होल बनाना है। तो जो भी हम यहाँ पर शोल्डर डाउन गए हैं और ये हमारी चेस्ट वाली लाइन, वो दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसका सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। तो मैं यहाँ से चेक करूँगी कि मेरा शोल्डर कितना आ रहा है। तो मेरा है 5.5 इंच। तो ये जितना है उससे मुझे यहाँ पर हाफ इंच कम कर देना। तो मैं 5.5 इंच में कम करूँगी तो मेरा यहाँ पर रहेगा 5 इंच। तो मैंने इस तरीके से 5 इंच पे मार्क कर दिया और यहाँ से हाफ इंच अंदर जाना फ्रंट में सब साइज के लिए फिक्स है। और दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्केल जितनी क्रॉस जा रही है उतनी जाने देना है और लाइन को ड्रॉ कर देना है। यहाँ से हम क्रॉस वाला मार्किंग करेंगे। तो ये क्रॉस वाला मार्किंग हमें हाफ इंच या तो फिर हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना मार्क करना है फ्रंट में। तो मैं यहाँ से हाफ इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करूँगी। अब ये सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें फ्रेंच कर्व से शेप दे देना है। तो पहले मैं ऊपर से यहाँ पर सेट करके शेप दूंगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे राउंड में इस तरीके से मिलाते हुए शेप को ड्रॉ कर देना है। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करते जाएंगे और शेप दे देंगे। मैंने इस तरीके से शेप दे दिया है एंड उसके बाद यहाँ से हमें सिर्फ एक लाइन जितना नीचे जाना है इस तरीके से। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ नेक का शेप देना ही बाकी है। तो उसके लिए नेक की लेंथ का मार्किंग हमें करना है। तो ये जो शोल्डर का हमें सेंटर मिला है वहाँ से हमें मेजर टेप को इस तरीके से रखना है और लेंथ का मार्किंग करना है। तो नेक की लेंथ है मेरी 4.5 इंच। तो मैं यहाँ से 4.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर दूँगी और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद यहाँ से हमें रेडी शोल्डर का मार्किंग करना है। तो मैंने रेडी शोल्डर कितना रखा है 1.5 इंच। तो जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें हमें +1 इंच करके यहाँ पर मार्क करना है, क्योंकि दोनों साइड हमारा स्टिच में जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और ये जो 2.5 इंच मार्क करना है वो हम ये जो शोल्डर की हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है उससे हाफ इंच नीचे से ही देखेंगे। तो इस तरीके से हाफ इंच नीचे से मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब ये जो भी हमने यहाँ पर मार्क किया है उसको ऑन फोल्ड साइड से हमें देखना है कि हमारा कितना आ रहा है। जितना भी हमें मिल रहा है उतना ही हमें यहाँ नीचे की साइड मार्क कर देना है। तो मुझे यहाँ पर मिला 2.75। तो सेम मैं यहाँ पर नीचे भी 2.75 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी यहाँ पर हमें नेक का शेप देना है। तो शेप देने के लिए मैं पहले क्या करूँगी, जो भी यहाँ ऊपर से हमने शोल्डर वाली लाइन ड्रॉ की है वो और यहाँ से नेक वाली लाइन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। अब ये जो मार्क किया उससे वापस से इस तरीके से सेंटर ले लेना है और जो भी हमें यहाँ पर मार्क किया है वहाँ से हमें ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी आप चाहो तो इस तरीके का शेप भी रख सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा राउंड जैसा चाहिए। तो मैं फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करूँगी और थोड़ा सा ऐसे राउंड में शेप जाने दूंगी। तो इस तरीके से मैंने नेक का शेप दे दिया है। तो ये पूरा हमारा फ्रंट वाला पार्ट ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद हमें बैक वाले पार्ट को ड्रॉ करना है। अभी यहाँ से हमें बैक पार्ट का मार्किंग करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी और यहाँ पर लिख दूंगी कि ये हमारा बैक पार्ट है। अभी यहाँ से हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर था पहले उसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है और उसके बाद उसका हमें हाफ करना है। तो मैं यहाँ पर 11 इंच का हाफ करूँगी तो मुझे मिलेगा 5.5 इंच। मैं यहाँ से 5.5 इंच पे मार्क करूँगी। उसके बाद यहाँ से हमें शोल्डर डाउन का मार्किंग करना है।
उसके बाद यहाँ से हमें नेक राउंड का मार्किंग करना है। तो ऊपर हमने जितना रखा था उतना ही हमें यहाँ नीचे रखना है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच पे मार्क कर लूंगी। अभी दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। तो जो भी हमने ऊपर किया था सेम ऐसे ही 24/6 प्लस 0.75, तो मुझे मिलेगा 4.75। मैं यहाँ से 4.75 इंच पे मार्क कर दूँगी। तो इस तरीके से ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई। मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो ये वाली हमें लाइन चेस्ट लाइन मिल गई। अभी यहाँ से हमें चेस्ट राउंड का मार्किंग करना है। तो जितनी भी हमारी चेस्ट थी उसमें हमने 1.5 इंच लूजिंग ऐड किया, उसके बाद उसको डिवाइड 4 किया। तो हमें यहाँ पर मिला 6.37। मैं यहाँ से मार्क करूंगी 6.25 के ऊपर एक लाइन। उसके बाद यहाँ से हमें मार्जिन का मार्क करना है। तो वो हमने रखा था 1.5 इंच। अभी यहाँ से हमें एक पॉइंट नोट करना है कि यहाँ से हम जो लेंथ ले रहे हैं ना, तो ऊपर की लेंथ हमने कैसे ली थी, दोनों शोल्डर जो हमारे थे उसका हमने सेंटर लिया और उसके बाद मैंने इसकी लेंथ ली थी। लेकिन बैक पार्ट में हमें क्या करना है, जो भी ये हमारी स्ट्रेट लाइन है वहां से हमें लेंथ का मार्किंग करना है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन से बैक पार्ट की लेंथ का मार्किंग करेंगे। लेंथ है हमारी 10 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करके यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मैंने इस तरीके से 11 इंच पे मार्क किया और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अभी यहाँ से हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। तो जितनी भी हमारी वेस्ट है उसमें हमें हाफ इंच लूजिंग ऐड करना है और उसको डिवाइड हमें 4 करना है। तो मेरी यहाँ पर वेस्ट है 21.5 इंच, उसमें मैंने हाफ इंच लूजिंग ऐड किया और उसको डिवाइड मैंने 4 किया। तो मुझे यहाँ पर मिला 5.5 इंच। तो यहाँ से मैंने 5.5 इंच पे मार्क कर दिया एंड यहाँ पर मार्जिन हमने रखा 1.5 इंच। अब दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अभी यहाँ से हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। तो जो भी हम शोल्डर डाउन गए थे और ये जो भी हमारी चेस्ट लाइन है, दोनों का हमें सेंटर लेना है। अभी यहाँ ऊपर की साइड हमें देखना है कि शोल्डर हमारा कितना आ रहा है, 5.5 इंच। उसमें हमें सिर्फ 0.25 ही अंदर आना है। ऊपर की साइड हम हाफ इंच अंदर आए थे, बैक पार्ट में हमें सिर्फ 0.25 अंदर आए। और इस तरीके से मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्केल जितनी क्रॉस जा रही है उतनी क्रॉस जाने देना। और उसके बाद यहाँ से हमें क्रॉस वाला मार्किंग करना है। तो बैक पार्ट में यहाँ पर हम 0.75 मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें फ्रेंच कर्व से इस तरीके से शेप दे देना है। यहाँ पर सबसे राउंड वाला फ्रेंच कर्व का पार्ट लेंगे और इस तरीके से राउंड शेप देंगे। अभी इतना हो जाने के बाद यहाँ से हमें नेक लेंथ का मार्किंग करना है। तो जितना भी हमारा शोल्डर हमें रेडी रखा है उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। फिर यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे से ही मार्क करना है। मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करूंगी और ये गैप हमारा जितना आ रहा है उतना ही हमें यहाँ नीचे मार्क कर देना। तो ये गैप हमें मिल रहा है 2.70। तो यहाँ नीचे भी हम 2.75 इंच पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। अभी इतना हो जाने के बाद यहाँ नीचे से हमें 0.25 या तो फिर हाफ इंच जितना यहाँ ऊपर मार्क करना है और इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से हाफ इंच ऊपर इसलिए आना है क्योंकि जब भी हम ऐसा डोरी वाला नेक बनाते हैं तो हमारी जो क्रीज आती है वो यहाँ नहीं आएगी। तो पूरा ड्राइंग हमारा फ्रंट और बैक का कंप्लीट है। अभी हमें इसको कट कर देना है। तो ये हमने कट कर दिया है। अभी देखो कि हमें क्या करना है, जो भी हमारे ये साइड फिटिंग वाला पार्ट है उसका हमें इस तरीके से सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद यहाँ से एक हाफ इंच पे मार्क करना है नीचे की तरफ और ऐसे हाफ इंच पे मार्क कर देने के बाद हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये हमारा गैप कितना आ रहा है। तो मेरा गैप आ रहा है 2.25। उसके बाद यहाँ से मैं शेप दे दूंगी। मैं यहाँ से थोड़ा सा राउंड में शेप दे रही हूँ। अगर आपको यहाँ से क्रॉस इस तरीके स्ट्रेट लाइन जैसा ड्रॉ करना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। आपको जिस तरीके से शेप देना है उस तरीके से दे सकते हो।
ऐसे ही फ्रंट में हमें शेप देना है। तो यहाँ पर जितना भी हमें गैप मिला उतना ही गैप हमें यहाँ पर रखना है। मैं यहाँ से 2.25 इंच में मार्क करूंगी। सेम ऐसे ही हमें नेक वाली साइड भी 2.25 इंच में मार्क कर देना है और ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें शेप दे देना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट में हमने शेप दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी ये हमने शेप दिया है उसको हमें मेन फैब्रिक में ट्रेस करना है। तो ये नीचे वाला पार्ट मैं येलो फैब्रिक में बनाने वाली हूँ और ऊपर वाला मैं पिंक वाले फैब्रिक में बनाने वाली हूँ। तो जो भी अभी हमने ये शेप दिया है उसको हम येलो वाले फैब्रिक में ट्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से ट्रेसर को लेना है और जो भी हमने शेप दिया है उसको हम इस तरीके से ट्रेस कर देंगे। ये देखो नीचे वाले येलो फैब्रिक में हमारा ट्रेस हो चुका है। अभी इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगी शेप को। ओके, तो मैंने देखो इस तरीके से शेप डार्क कर दिया है। तो ये येलो वाला फैब्रिक मेरा थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन मैं इसमें लेस लगाने वाली हूँ। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। मैं इस तरीके से हाफ इंच की शेप पे लेस लगाती जाऊंगी और ये जितना भी हमारा पार्ट है उसमें मैं इस तरीके से लेस लगा के रेडी रखूंगी। उसके बाद यहाँ फ्रंट वाले पार्ट को हमें लेना है और उसका जो भी हमारा शेप है, ये वाले शेप को यहाँ नीचे की साइड ऐसे मिलाना है और जो भी शेप है उससे हाफ इंच नीचे ऐसे रखना है और जैसा हमारा शेप जा रहा है वैसा ही हमें कट कर देना है। और दूसरा जो भी ऊपर वाला पार्ट है उसको हमें बड़ा बड़ा ही रखना है, अभी कट टू कट नहीं करना है। तो ये देखो नीचे वाला हमारा येलो वाला फैब्रिक में मैंने लेस लगा दी है इस तरीके से। अभी जो भी हमने ये ऊपर वाला पार्ट कट किया वो दोनों के सेंटर को इस तरीके से प्रॉपर मिलाएंगे और जैसा शेप जा रहा है वैसे उसको इस तरीके से सेट करना है, स्टिच लगानी है। हम ऐसे ही दूसरी साइड भी ऐसे कर देंगे और स्टिच लगा के रेडी रखेंगे। तो देखो ये मैंने स्टिच लगा दी है। तो इस तरीके से हमारा शेप जो भी था वो बन जाएगा। अभी जो भी हमारा फ्रंट का अस्तर हमने कट किया था उसको इस तरीके से सेट करना है और अस्तर पे देखो ये जो भी हमारा शेप था उसको प्रॉपर नीचे वाले पार्ट के साथ सेट करना है और फिर यहाँ से उसको पूरा कट कर देंगे। तो मैंने इस तरीके से पिन्स लगा दी थी और प्रॉपर शेप को शेप के साथ मिलाया एंड उसके बाद इस तरीके से कट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कट हुआ है। तो फ्रंट कटिंग हो जाने के बाद अभी हम बैक पार्ट को देखेंगे। तो बैक पार्ट को भी सेम उसी तरीके से जो भी हमारा ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसको हमें पहले ट्रेस कर देना है। ट्रेस करने के बाद यहाँ नीचे की साइड हमारा जो भी शेप आया है उसको हमें डार्क कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर भी हम इस तरीके से सेम लेस लगा कर रेडी रखेंगे। तो आपको भी इसी तरीके से बैक वाला पार्ट रेडी करना है। अभी ऊपर वाले पार्ट को लेना है। तो ऊपर वाले पार्ट में भी हमें सेम ऐसे ही करना है, पहले ट्रेस कर देना है। ट्रेस कर देने के बाद जो भी हमारा शेप यहाँ पर नीचे के पार्ट में ट्रेस हुआ है उससे हाफ इंच नीचे से ही हमें एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है शेप में और फिर उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टिच में जाएगा तो हाफ इंच नीचे से ही हमें शेप को कट करना है। अभी कट हो जाने के बाद ये जो भी हमारा नीचे वाला पार्ट है येलो, उसके ऊपर हमें पिंक वाले पार्ट को इस तरीके से सेट करना है शेप में और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। तो मैं यहाँ पर आपको स्टिच लगा के दिखा दूँ। दोनों की सीधी साइड को इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है और शेप के साथ इस तरीके से मिलाते जाएंगे हाफ इंच से। तो हाफ इंच की गैप पे इस तरीके से मिलाते जाना है और स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगा देने के बाद यहाँ नीचे जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके से कट्स लगा देना है। कट लगा देने के बाद ये वाले पार्ट को हम ऊपर की तरफ लाएंगे इस तरीके से। अभी जो भी हमारा अस्तर पे हमने कट किया था उसको इस तरीके से वापस से जो भी हमने ये शेप ड्रॉ किया है उसको नीचे वाले पार्ट के साथ प्रॉपर सेट करना है। तो इस तरीके से सेट करेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं यहाँ एक अस्तर पे इस तरीके से ऐसे ही दोनों पार्ट को हमने कट करके रेडी रखा है।
अभी जो भी हमारा ये अस्तर था उसको हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है और यहाँ स्टिच लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने 0.25 इंच की गैप पे दोनों पार्ट में इस तरीके से स्टिच लगा दी है। तो ऐसे हमारा बैक वाला पार्ट प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर दोनों साइड को हमें इस तरीके से मैच करके देखना है कि हमारा परफेक्ट आया है कि नहीं। कुछ भी आगे पीछे लग रहा है तो आपको पहले उसको सेट कर देना। सेम ऐसे ही फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और उसको भी प्रॉपर इस तरीके से सेट करेंगे और उसमें से भी कहीं भी आगे पीछे लग रहा है तो उसको हमें कट कर देना है। अभी उसके बाद हमें दूसरा अस्तर लेना है और उसको यहाँ से नीचे वाले पार्ट में पहले स्टिच लगा देनी है। तो ये हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी। अभी इसको मैं उठा के सीधा करूँगी। अभी ये वाले पार्ट में हमें लूपी लगानी है तो उसके लिए सिर्फ 0.25 पे हमें एक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ से 1.25 पे यहाँ पर एक मार्क करना है। 1.25 की गैप पे हम यहाँ पर लूपी लगाने वाले, तो ऐसे 1.25 के मार्क करेंगे हम। तो यहाँ पर हम सिर्फ 4 ही लूपी लगाने वाले हैं। सबसे नीचे वाला मार्क है वो हमें सिर्फ 0.25 पे करना है। उसके बाद वाले जो भी सारे मार्क है वो हमें 1.25 पे करना है। अभी इस तरीके से हमने डोरी को पलटी करके रखा है, लूपी को बना के रखा है। तो ऐसे सारी लूपी हमें इक्वल कट कर देनी है। उसके बाद जो भी हमने ये मार्क किया है उसकी साइड में हमें इस तरीके से रखना है और दूसरी साइड भी इस तरीके से रखना है और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। सेम ऐसे ही दूसरी लूपी को लेंगे, जो भी हमने मार्क किया उसकी साइड में एक तरफ रखना है और ऐसे दूसरी साइड रखना है और स्टिच लगा देनी है। तो इस तरीके से हमने स्टिच लगा के रेडी रखा है। तो ऐसे हमारी चारों लूपी लग गई है। अभी ये अस्तर वाले पार्ट को हम इस तरीके से वापस रखेंगे और यहाँ ऊपर की साइड एक स्टिच लगा देंगे। तो ये हमने स्टिच लगा दी। अभी ये स्टिच लग जाने के बाद अगर पॉसिबल है तो जहाँ तक वहाँ तक हमें धार स्टिच लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पर जितने में पॉसिबल था वहाँ पर मैंने धार स्टिच लगा दी है। धार स्टिच लगा देने के बाद मैं इसको इस तरीके से पलटी कर दूंगी। देखो ऐसे पलटी करेंगे तो सारी लूपी हमारी बाहर की तरफ ऐसे आ जाएगी। तो ऐसे ही मैंने दोनों पार्ट को लूपी लगा के प्रॉपर रेडी कर दिया है। तो आगे पीछे दोनों की साइड आप देख सकते हो कि प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा पीछे का पार्ट रेडी हुआ है। अभी हम सेम ऐसे ही आगे वाले पार्ट को लेंगे और दूसरे अस्तर को इस तरीके से रखेंगे। मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और जो भी हमारा शेप जा रहा है वैसे ही हमें इसको इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। वैसे ही सेम हम वेस्ट वाले पार्ट में भी स्टिच लगा देंगे। नेक में और वेस्ट में दोनों में हमने ऐसे स्टिच लगा दी। अभी यहाँ पर भी हमें छोटे छोटे इस तरीके से कट्स लगा देने हैं। ऐसे कट लगा देने के बाद अभी हम इसको पलटी कर देंगे। देखो कि हमने इस तरीके से इसको पलटी कर दी है। पलटी कर देने के बाद इसको अच्छे से रखना है और उसके ऊपर हमें प्रेस लगा देनी है। तो हमने इस पे प्रेस लगा दी है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट भी हमारा देखो प्रॉपर इस तरीके से फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अभी सिर्फ हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए जो भी हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसके अस्तर को हम बाहर की तरफ ऐसे निकालेंगे और बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट के साथ शोल्डर में इस तरीके से ज्वाइन करना है और यहाँ पर सिर्फ स्टिच लगा देनी है हाफ इंच की गैप पे। ये स्टिच लग जाने के बाद जो भी हमने फ्रंट वाला अस्तर साइड में किया है उसको ऐसे ऊपर की तरफ लाना है और ऐसे ऊपर की तरफ लाने के बाद यहाँ पर भी हमें एक और स्टिच लगा देनी है। तो पहले इस तरीके से लॉक लगाएंगे और उसके बाद हाफ इंच की गैप पे इस तरीके से स्टिच लगा देना है।
तो ये भी हमने स्टिच लगा दी। अब इसको भी हमें पलटी कर देना इस तरीके से, देखो। तो ऐसे पलटी करेंगे तो कहीं पर भी हमारी स्टिच बाहर की तरफ नहीं दिखेगी और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर रेडी होगा। और पीछे वाले पार्ट में भी देखो, इस तरीके से कोई स्टिच नहीं दिखेगी और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी होगा हमारा शोल्डर। अभी सिर्फ आर्म होल हमारा कवर करना बाकी है। तो ऐसे हमें क्रॉस पट्टी कट कर लेनी है, उसको मैं डबल फोल्ड इस तरीके से करूंगी और आर्म होल वाले पार्ट पे इस तरीके से सेट करते जाना है और हाफ इंच की गैप पे स्टिच लगा देनी है। तो इस तरीके से स्टिच लगा देने के बाद यहाँ पर हमें सिर्फ एक लाइन जितना फैब्रिक रखना है और दूसरा हमें कट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक लाइन जितना ही रखा, दूसरा मैंने कट कर दिया है। अब पट्टी को हमें बाहर की साइड लाना है और यहाँ पर हमें धार स्टिच लगा देनी है। ऐसे पूरे आर्म होल में हम धार स्टिच लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर धार स्टिच भी लगा दी एंड उसके बाद पट्टी को पीछे की तरफ मैंने कवर भी कर दिया और मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग टेप लगा के इसको अभी के लिए चिपका दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाथ स्टिच करनी है। आप चाहो तो यहाँ आगे की साइड स्टिच भी लगा सकते हो। अभी यहाँ से हमें सिर्फ साइड वाला पार्ट ही ज्वाइंट करना बाकी है। तो यहाँ से हमने मार्जिन का रखा था 1.5 इंच, तो यहाँ हम 1.5 इंच इस तरीके से मार्क कर देंगे और फिर वहाँ पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो आपको ये वाले ब्लाउज की प्रोसेस कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।